हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर राजस्थान सीमा के पास से भारत को मुनीर की गीदड़ भभकी। क्या बोले पाकिस्तानी सेना के जनरल मुनीर, सबसे पहले आपको बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे जहां पर पीएम मोदी से मिलते ही बदल गया मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मुइज्जू का भारत विरोधी रुख। इस ऐलान से चकराया चाइना। और साथ ही साथ आपको बताएंगे बहुत बड़ी खबर, भारत बना समुद्र का शहंशाह कैसे। एक से एक खबर बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 और बेहतरीन सेना है और मोदी है, तो मुमकिन है तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ राजस्थान सीमा के पास से भारत को मुनीर की गीदड़ भभकी। आखिर क्या बोले पाकिस्तानी सेना के जनरल, बता दें पाकिस्तानी सेना के जनरल असीम मुनीर भारतीय सीमा के करीब पहुंचकर धमकी देने में लगे हैं। जनरल असीम मुनीर ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तानी सेना अपने सामने वाली चुनौतियों से वाकिफ है। उन्होंने कहा कि देश के खिलाफ किसी भी नापाक इरादे को विफल करने में सेना पूरी तरह से तैयार है। बहावलपुर कोर के फील्ड अभ्यास को देखने के लिए खैरपुर तामेवली असीम मुनीर पहुंचे। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस की ओर से इसकी जानकारी दी गई। जिस जगह पर असीम मुनीर पहुंचे वो राजस्थान बॉर्डर के करीब है। यहाँ मुनीर ने गीदड़ भभकी देते हुए बिना नाम लिए भारत पर निशाना साधा। मुनीर ने कहा कि हमें चुनौतियों के बारे में पता है और देश के समर्थन से हम पाकिस्तान के दुश्मनों के नापाक इरादे को विफल करने को तैयार है। मुनीर की ओर से ये बयान तब आया है जब पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। ऐसे समय में मुनीर ये बातें कह रहे हैं जब टीटीपी आतंकी ने हमले से पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर रखा है। मुनीर ने आगे कहा कि पाकिस्तानी सेना सभी मुश्किलों के बावजूद पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार है। पाकिस्तान के शस्त्र बल सभी प्रकार के खतरों के खिलाफ मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा पर ध्यान दे रहे हैं और राष्ट्र के समर्थन से हम पाकिस्तान के सभी दुश्मनों को हरा देंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा मुनीर को यहाँ फील्ड अभ्यास से जुड़ी जानकारी दी गई। मुनीर ने यहाँ सैन्य तैयारियों का जायजा भी लिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में राजस्थान के बॉर्डर के पास आकर के जिस प्रकार से पाकिस्तान के मुनीर ने गीदड़ भभकी दिया, दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि भारत अब पाकिस्तान के किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेता और लेना भी नहीं चाहिए, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इनकी गीदड़ भभकी सिर्फ गीदड़ भभकी ही होती है, रियलिटी कुछ और ही होता है। अगली खबर की बात करें, जहां पर बहुत बड़ी और अच्छी खबर, पीएम मोदी से मिलते ही बदल गया मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मुइज्जू का भारत विरोधी रुख। इस ऐलान से चकरा गया चीन। बता दें संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन कार्रवाई शिखर सम्मेलन यानी COP28 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के बीच मुलाकात और द्विपक्षीय वार्ता हुई। पीएम मोदी से मिलते ही मुइज्जू का भारत विरोधी रुख बदल गया। COP28 से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के साथ शुक्रवार को एक सार्थक बैठक की और विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय मित्रता को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। इस दौरान भारत और मालदीव अपनी साझेदारी को और प्रगाढ़ करने के लिए एक कोर समूह गठित करने पर सहमत भी हुए। दोनों देशों के इस ऐलान से चीन परेशान हो उठा। बता दें कि मोहम्मद मुइज्जू को चीन समर्थक और भारत विरोधी माना जाता है। मालदीव के राष्ट्रपति चुनावों के दौरान ही मुइज्जू ने सत्ता में आते ही भारत के खिलाफ कई कठोर कदम उठाने का ऐलान किया था। इनमें से एक भारतीय सैनिकों को अपने देश से बाहर भेजने का भी था, मगर अब पीएम मोदी से मुलाकात ने मुइज्जू का हृदय परिवर्तन कर दिया है। इससे चीन चिंता में पड़ गया है। कोर ग्रुप के गठन का निर्णय यहाँ COP28 विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू के बीच पहली बैठक में लिया गया। जी हाँ, अगली खबर की बात करें, जहाँ भारत बना समुद्र का शहंशाह, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में लहराया देश का परचम। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी अलग पहचान बनाता जा रहा है। भारत के प्रति दुनिया के अन्य देशों का भरोसा भी बढ़ा है। अपनी स्वच्छ और मजबूत देश की छवि के चलते ही भारत समुद्र का शहंशाह बन बैठा है। एक बार फिर भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए शुक्रवार को हुए मतदान में 2024-25 द्विवार्षिक सत्र के लिए सर्वाधिक वोट के साथ फिर से चुन लिया गया। ये भारत के प्रति दुनिया के अटूट भरोसे और पीएम मोदी के करिश्माई नेतृत्व का नतीजा है। IMO के लिए भारत का फिर से चुना जाना ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक रुचि वाले 10 देशों की श्रेणी में आता है। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम देवरई स्वामी ने कहा कि यह वैश्विक समुद्री संचालनों में भारत के विविध योगदान को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दे, जहां सदीकाबाद में कृष्ण मंदिर को तोड़कर मदरसा बनाने का वीडियो वायरल, शुरू हुआ विवाद। बता दे पाकिस्तान के पंजाब के सदीकाबाद में अहमदपुर लुम्मा शहर में कृष्ण मंदिर को तोड़कर मदरसा में बदलने
खोलने का वीडियो हाल ही में एक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो के वायरल होते ही विवाद शुरू हो गया। वायरल वीडियो में कृष्ण मंदिर का पूरा नजारा दिखाया गया है, जहां मंदिर के सामने ही भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा लगी हुई थी। हालांकि यह मंदिर अब जल्द ही इस्लामी शिक्षण संस्थान बनने वाला है। दोस्तों, सदिकाबाद में यह स्थित कृष्ण मंदिर अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। ये कई वर्षों से शहर का हिस्सा रहा है। 2 गायों के साथ बांसुरी बजाते हुए भगवान कृष्ण की मूर्ति से सजा हुआ इस मंदिर को धार्मिक विविधता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक माना जाता है। मंदिर को तोड़कर वहां मदरसा बनाने की खबर ने चर्चा को बढ़ा दिया है। दरअसल ऐतिहासिक महत्व वाले धार्मिक स्थानों का रूपांतरण सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और धार्मिक परंपराओं के सम्मान के बारे में चिंता पैदा करता है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अनुसार मंदिर का मुख्य द्वार बंद है। वीडियो में मदरसा से जुड़े कादरी मंदिर की संरचना को विस्तार से समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस स्थान को 50 वर्षों से अधिक समय से मस्जिद और मदरसा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके भीतर बच्चे कुरान का अध्ययन कर रहे हैं। वीडियो में कादरी ने दावा किया कि वो भारत से पाकिस्तान आए थे। अब ऐसे में बहुत सी ऐसी चीजें हैं दोस्तों जहां पर हिंदुओं के धार्मिक संस्थानों को नष्ट किया गया है और ये धीरे धीरे चीजें निकल कर सामने आ रही है, जिसमें से ये कृष्ण भगवान जी का मंदिर एक है। अब ऐसे में दोस्तों इस कृष्ण मंदिर को तोड़कर जिस प्रकार से मदरसा बदलने की कोशिश हो रही है, ऐसे में इन्होंने हिंदू समुदाय को बहुत बड़ा ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। उन्होंने उनके दिल को आहत करने की कोशिश की है। वैसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि भारत को कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए इस मुद्दे पर, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। और मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि इस पर एक्शन होना ही चाहिए तो सामने लाइक का बटन है दोस्तों, लाइक का बटन दबा दीजिएगा। जल्दी से चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर शी जिनपिंग ने चीनी तटरक्षक बल को दे दी खुली छूट। दक्षिण चीन सागर में अब मचेगी तबाही। बता दे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने तटरक्षक बल को खुली छूट दे दी है। उन्होंने कहा कि चीनी तटरक्षक बल को चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए समुद्री कानून लागू करना चाहिए और आपराधिक गतिविधियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। इससे अंदेशा जताया जा रहा है कि चीनी तटरक्षक बल अब दक्षिण चीन सागर में और अधिक आक्रामक तरीके से सैन्य कार्रवाइयों का अंजाम दे सकती है। चीनी तटरक्षक बल पहले से ही अपनी आक्रामक और बिना किसी कारण के उकसावे की रणनीति के लिए बदनाम है। हाल में ही चीनी तटरक्षक बल के पोत दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस की नौकाओं को टक्कर मारने से लेकर पानी की बौछार करने तक, रास्ता रोकने से लेकर और खतरनाक तरीके से पीछा करने जैसी घटनाओं में शामिल रहा है। चीनी समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार शी जिनपिंग ने पूर्वी चीन सागर क्षेत्र के लिए चीनी तटरक्षक के कमांड कार्यालय और तटरक्षक के जहाजों के प्रदर्शन का वीडियो के माध्यम से निरीक्षण करते समय ये टिप्पणी की। शी जिनपिंग ने कहा कि समुद्री कानून प्रवर्तन के समन्वय और सहयोग तंत्र को स्थापित करना और उसमें सुधार करना, समुद्र में अवैध और आपराधिक गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई करना आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्री कानून प्रवर्तन में विदेशी देशों के साथ व्यवहारिक रूप से आदान प्रदान और सहयोग करना और अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समुद्री शासन में सक्रिय रूप से भाग लेना आवश्यक है। चीन के शीर्ष नेता ने यह भी कहा कि चीन की समुद्री अर्थव्यवस्था के स्वस्थ विकास को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। ऐसे में चीन के साथ अन्य देशों के विवाद होने के अब चांसेस बढ़ गए दोस्तों, इसी बात का डर सता रहा है। अगली खबर की बात करें, जहां पर तिब्बत चीन विवाद को खत्म करने के लिए अमेरिका ने उठाया सबसे बड़ा कदम। दलाई लामा के जरिए ड्रैगन के अत्याचारों पर लगाम लगाने की बहुत बड़ी तैयारी। बता दें अमेरिका ने लंबे समय से चले आ रहे तिब्बत चीन विवाद को सुलझाने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाया है। हाल ही में अमेरिकी संसद की एक शक्तिशाली समिति ने तिब्बत के इतिहास को लेकर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के दुष्प्रचार से निपटने के लिए एक फैसला लिया है। उन्होंने चीन के पुराने विवाद को दलाई लामा के दूतों के साथ सुलझाने के लिए वार्ता का एक विधेयक पारित किया है। अमेरिकी सांसद ने विधेयक में चीन के इस दावे को भी गलत बताया है। बताया गया है कि तिब्बत प्राचीन काल से चीन का हिस्सा रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति ने इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। समिति के अध्यक्ष माइकल मैकॉल ने कहा कि यह विधेयक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और तिब्बत में लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेताओं के बीच संवाद की आवश्यकता पर जोर देता है। किसी भी प्रस्ताव में तिब्बती लोगों की इच्छाएं और आवाज शामिल होनी चाहिए। माइकल मैकॉल ने कहा कि तिब्बती लोकतंत्र प्रेमी लोग हैं जो स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि इनकी इच्छाओं का भी सम्मान किया जाए, जैसा हम अमेरिका में करते हैं। हम जिन स्वतंत्रताओं का आनंद लेते हैं, हम चाहते हैं कि तिब्बत के लोग भी उनका आनंद उठाए। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर आपको बता दें, जहां इस्लामिक देश यूएई में पीएम मोदी का स्वागत देख चौंक उठे पाकिस्तानी, कहा उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट है। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते गुरुवार को विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन यानी COP28 में भाग लेने के लिए दुबई पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका ग्रैंड वेलकम किया। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए पाकिस्तानी महिला यूट्यूबर अनम शेख ने पड़ोसी देश की आवाम से प्रतिक्रिया ली। पीएम मोदी का एक इस्लामिक देश में भव्य स्वागत देखकर पाकिस्तानी आवाम चौंक गई। पाकिस्तानी जनता ने पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम देखकर कहा कि इस वक्त हर इस्लामिक देश में पीएम मोदी की बहुत इज्जत है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत आर्थिक नजरिए से काफी मजबूत है। इसके अलावा पीएम मोदी में काफी सेल्फ रिस्पेक्ट है। वहीं हमारे देश के नेताओं की किसी भी देश में इज्जत नहीं है।
हैं। ये दोस्तों ये बात कोई और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी ही कह रहे हैं। अपने देश के प्रधानमंत्री को, अपने देश के सुरक्षा व्यवस्था को, अपने देश के कानून व्यवस्था को, अपने देश के गवर्नमेंट को कोस रहे हैं और भारत की जमकर तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आप लोग भी पीएम मोदी को लेकर लॉन्ग लिव मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में दोस्तों किसको आप पीएम बनते हुए देखना चाहते हैं, नाम लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है मेजोरिटी ऑफ पीपल जो इस खबर को देख रही है। बहरहाल दोस्तों ये थे अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत